आप देख रहे हैं मुकाबला और आइए चर्चा शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसा कि हमने आपको बताया, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे पर जा रही प्रियंका गांधी वाड्रा को बीच रास्ते में रोक दिया गया है और दूसरी तरफ राजस्थान में भी दरिंदगी महिलाओं के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हो रही है और इस पूरे मुद्दे पर हो रही है राजनीति। शाजिया आलमी जी भारतीय जनता पार्टी से, उदित राज जी कांग्रेस से, सुनील यादव जी समाजवादी पार्टी से, सतीश प्रकाश जी बीएसपी से और विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से हमारे साथ मौजूद हैं। उदित राज जी, अभी जो कुछ हो रहा है लखनऊ में, क्या कांग्रेस इस पर राजनीति नहीं कर रही? क्या यह राजनीतिक दांवपेच नहीं है? देखिए अजय जी, राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेगी तो करेगी क्या? जहां एक दलित की हत्या हुई है उसको देखने जा रही थी, रोका क्यों जा रहा है? पहले लखीमपुर खीरी में तो यह कहा कि ये तो किसानों ने ही उल्टा मारा है और प्रियंका जी न गई होती, विपक्ष न उठता, किसान न उठते तो वो जो दोषी थे वही संत हो जाते, जो संत है वो दोषी हो जाते। अब बात अभी मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान में घटना होती है तो क्यों नहीं प्रियंका जी जाती हैं या राहुल गांधी जी जाते हैं। देखिए, राजस्थान में अगर कोई घटना होती है और त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो तब जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि अमित शाह जी को, मोदी जी को जाने से रोका कौन है? तीसरी बात है कि जब दिल्ली कैंट में 9 वर्ष की दलित बेटी के साथ में बलात्कार हत्या हुआ, 20 किलोमीटर दूरी पर अमित शाह जी नहीं जा सके। इनको रोक कौन रहा? जाना चाहिए, नेता जाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? जब पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है तो जाने से रोका क्यों जा रहा है? जनतंत्र की हत्या हो रही है और ये पार्टी तो दलित को जला करके बिजली पैदा करती है, ऐसा तो इनके भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कहना है कि अगर कोयला कम हो जाए तो उदित राज को जलाकर बिजली पैदा करो। तो इनकी एक मानसिकता है जो बार बार ये कहता है कि राजस्थान में होता है, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं जाते? तो विपक्ष को जाना चाहिए। अगर विपक्ष को मौका मिलता है तो रोक कौन रहा है? लेकिन इनमें कोई संवेदना नहीं है, एंटी दलित है, दलित विरोधी है। दलित को उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा है, आवाज़ तक नहीं पैदा कर पा रहे हैं और इसका एक बहुत बड़ा एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। चलिए मैं इसका जवाब लेता हूं शाजिया आलमी से। शाजिया आलमी जी हमारे साथ हैं। शाजिया जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल आ रही है। शाजिया जी, आपने सुना उदित राज जी कह रहे हैं कि एक दलित को जलाकर बिजली पैदा करो। इस तरह की संवेदना और सोच वाली भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ जो कर रही है उसके खिलाफ अगर राजनीतिक दल अपनी आवाज उठाते हैं तो इसमें गलत क्या है? देखिए, सबसे ज्यादा अगर दलितों ने किसी पार्टी को माना है तो वो भारतीय जनता पार्टी को माना है। अगर हमारे देश के राष्ट्रपति दलित हैं तो वो सिर्फ इस वजह, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि ये सबसे ऊंचा पद देना चाहिए जो इंसान बिल्कुल डिजर्व करता है और जो दलित भी है। और क्योंकि हमारी पार्टी मेरिट में यकीन करती है, योग्यता में यकीन करती है और हम जानते हैं कि हमारे दलित भाई बहनों में कितनी योग्यता है। तो और उदित जी खुद हमारी पार्टी से ही एमपी रहे हैं, तो इसीलिए उनको चुना गया था, इसीलिए उनको हमारी पार्टी ने टिकट दिया था, इनकी योग्यता के आधार पर, ना कि इस बात पर कि वो किसी एक जाति से नुमाइंदगी रखते हैं। और ये बात वो भी जानते हैं क्योंकि वो इतने काबिल अफसर रहे थे। और ये बात मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब राजस्थान में इतनी बेरहमी से एक दलित को मार के पीटा जाता है और वो कोमा में चला जाता है, इतनी बुरी तरह से उसको मारा जाता है और फिर थोड़े दिनों में वो मर जाता है, तो क्यों नहीं वहां पे लोग पहुंचते हैं? क्यों? क्योंकि सवाल देखिए उदित राज जी ने बड़ा सीधा उठाया। उन्होंने कहा कि आपको रोका किसने? भारतीय जनता पार्टी तो वहां विपक्ष में है, तो आपके नेता क्यों नहीं जाते वहां पर? कह रही हूँ कि दलित प्रेम का तभी उमड़ता है जब एक किसी नहीं, शाजिया जी, बड़ा सवाल बहुत सीधा सा है। शाजिया जी प्लीज, शाजिया जी प्लीज, शाजिया जी देखिए, सवाल राजनीति है, वो उन्होंने कहा, उन्होंने स्वीकार कर रहे हैं, वो नहीं है। बहुत अफसोस की बात है। शाजिया जी, उदित राज जी स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। उनका सीधा कहना है कि अगर आपको राजस्थान में कोई त्वरित कार्रवाई होती नहीं दिखाई देती तो जाइए, प्रदर्शन कीजिए। किसने रोका है आपको?
तो फिर ये मैं वही तो कह रही हूँ, हाँ। मैं वही तो कह रही हूँ। और आप अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा के अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री नहीं जाते, तो मैं ही कहना चाहूंगी कि आप कब तक क्यों जाएं? मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि गिरदगरी करने के लिए, लाशों पर सियासत करने के लिए कोई भी नेता क्यों जाए। और भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है, लीडर है, उनका काम है गवर्नेंस देना, ताकि चाहे दलित हो या शोषित कोई भी वर्ग हो, या हमारे कोई मुसलमान भाई बहन हो, या हमारे जाट अहेर, आप सीधा जवाब नहीं दे रही हैं इसका। उसको बराबर शहज़ैद जी, आप सीधा जवाब नहीं दे रही हैं। उदित जी एक और सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, फिर मैं अपने बाकी मेहमानों के पास चल रहा हूँ। उदित जी सवाल पूछिए सर, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उदित जी, आप राजनीति करें तो क्यों दंगा भड़काने के लिए जाएंगी प्रियंका जी? कोई सकारात्मक काम भी कर सकती है ना वो। उदित राज जी, उदित राज जी जवाब दीजिए। उदित राज जी, आप अपने राज्य नहीं, मुझे जवाब दीजिए। शाहजहा जी आपने जवाब दिया, जरा उनकी सुननी पड़ेगी प्लीज। वाकई में दिखाना चाहती है शाहजहा जी, आपने अपनी बात कही, अब जरा उदित जी को बात कहने दीजिए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, उदित जी प्लीज। दिल्ली कैंट में घटना 20 किलोमीटर दूर होती है, मोदी जी एक ट्वीट तक नहीं करते हैं, और अमित शाह जी देखने नहीं जा सकते थे। इतना जघन्य अपराध उस लड़की के साथ में हुआ था, और पुजारी और 3 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और जला दिया, और उल्टा उसके माँ बाप को ही पुलिस में बैठा दिया गया था। अरे भाई, दिल्ली में आपको जाने से कौन रोक रहा था? जहाँ उत्पीड़न होता है आप क्यों नहीं जाते? चुनाव प्रचार में तो आप पूरे देश में घूमते रहते हैं। हैदराबाद के निगम के चुनाव में इस देश का गृह मंत्री पहुंच जाते हैं, प्रधानमंत्री साल भर प्रचार में रहते रहे। ये गवर्नेंस करते कहाँ? जहाँ वोट लेना होता है वहाँ प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर चारों तरफ दिखाई पड़ेंगे। कहीं गवर्नेंस के लिए तो इनके पास समय नहीं है, लेकिन वोट लेने के लिए, प्रचार करने के लिए ये पहुंचे रहते। इनको रोको ना। अजय कुमार, मैं सुनील यादव जी के पास चल रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ प्लीज। सुनील यादव जी, सुनील यादव जी, धारा 144 लगा है आगरा में, जिसकी वजह से प्रियंका गांधी वाड्रा जी को बीच रास्ते में रोका गया। यानी कि अगर इस तरह की किसी भी उत्पीड़न के मामले पर राजनीतिक दल जाएंगे और वहां पर धारा 144 होगी, तो योगी जी का भी कहना है किसी को कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। कतई नहीं। सुनील यादव जी। अजय जी बिल्कुल ठीक है, कानून के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगती कब है? उन्नाव में अगर बेटी जला दी गई तो धारा 144, हाथरस में बेटी के साथ गलत हो गया, धारा 144, लखीमपुर में आप किसानों को कुचल के भारतीय जनता पार्टी के नेता मार दें, धारा 144, व्यापारी की हत्या गोरखपुर में हो जाए तो धारा 144। तो धारा 144 के तहत आप अपने कुकर्मों को छिपा रहे हैं, पिछड़े दलितों के उत्पीड़न जो हो रहे हैं। मैं अजय जी एक सवाल खड़ा कर रहा हूं आपकी डिबेट में, विपक्ष क्या है? विपक्ष सरकार का आईना होता है। सरकार अपना चेहरा विपक्ष में देख ले, जो उस चेहरे पे कालिक है वो कालिक भी दिखाई देती है, वो कालिक साफ कर ले। हम कह रहे हैं कि बहस हो रही कि भाजपा कह रही कि कांग्रेस राजस्थान क्यों नहीं गई, और यहां जाने के लिए आप रोक रहे हैं विपक्ष को। तो भाई विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष तो आवाज उठाएगा। राजस्थान में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता गया होता, उसको धारा 144 में रोका गया होता, या वहां कार्रवाई नहीं हुई होती, तो या तो मान रहे हैं आप कि कहीं पर हम इसलिए बेईमान हैं कि साहब पड़ोस में भी बेईमान है, हम इसलिए अत्याचारी हैं कि पड़ोस में भी अत्याचारी है। तो ये कौन सा कानून है? ये योगी जी कहां से कानून लेकर के आ गए हैं? तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, उत्तर प्रदेश में जंगल राज जैसा माहौल है, तो जंगल राज को राम राज कहना, यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अभी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी आएंगे, धारा 144 लागू नहीं है। मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम करने जाएंगे, धारा 144 लागू नहीं है। भाजपा का दूसरा नेता कार्यक्रम करना जाएगा, धारा 144 लागू नहीं है। तो धारा 144 विपक्ष के लिए है या किसी और? बड़ा सवाल उठाया। तो धारा एक छोटा शाहजहा एलवी जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं विजय जी के पास चल रहा हूं। धारा 144 विपक्ष का काम जो है, विपक्ष का काम दंगे भड़काना नहीं है, भड़काऊ भाषण नहीं है,
और खालिस राजनीति भी करना नहीं है। विपक्ष का काम ये भी है कि जहां जहां वहां पे उनका शासन है वहां पे वो दर्पण की तरह से काम करे और वहां पे अच्छा शासन दिखाएं। शाजिया जी एक एग्जाम्पल दीजिए पिछले 1.5 साल में, शाजिया जी एक एग्जाम्पल दीजिए पिछले 1.5 साल में जहां उत्तर प्रदेश में विपक्ष के जाने की वजह से दंगा हुआ है। घर में शासन अपने शासन के अधीन शाजिया जी ऑर्डर की समस्या को आप इस बहस में अब तक 4 बार कह चुकी कि विपक्ष के वजह से। शाजिया जी मेरा सवाल सुनिए ना प्लीज, आग्रह। मेरा सवाल यह है, आप 4 बार इस अभी तक की डिबेट में कह चुकी कि विपक्ष की वजह से दंगा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पिछले 1.5 साल में विपक्ष ने अगर किसी मौके पर जाने की बात कही हो और वहां विपक्ष पहुंचा हो, क्या दंगा फैला है? ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके पास है? देखिए आपको याद है जब सीए का मौका था तो आपको याद है क्या कुछ हुआ और कैसे उसको रोकने की कोशिश की? हम बात कर रहे हैं वहां जहां पर उत्पीड़न के मामलों को विपक्ष ने उठाया है। शाजिया जी नहीं ऐसी कौन सी जगह है जहां विपक्ष की वजह से? किसान आंदोलन के वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से निर्मम हत्याएं हो रही हैं, आप देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। तो वो माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, अभी ताजा तस्वीरें आ रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की, हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे पर हैं वो, लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे पर, जहां पुलिस ने उन्हें रोका है और उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें पुलिस लाइंस ले जाया जा रहा है, उन्हें डिटेन किया गया है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा की ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनको एक बार फिर डिटेन किया गया है लखीमपुर खीरी हादसे के बाद। आज वो हम जा सकते हैं तो हम अभी जा रहे हैं, तो हम वहां पर पहुंचेंगे, उनसे बातचीत करेंगे जब वहां पर बिल्कुल जी। आराम से भाई साहब, आराम से। वो डिटेन हुई थी, अब शायद जाने की अनुमति मिल गई है और अब प्रियंका गांधी वाड्रा आगे निकल रही हैं। बहस पर वापस लौटते हैं। जी शाजिया जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था पिछले 1.5 साल में जी मैं उसका जवाब दे रही हूँ। तो प्रियंका जी को अगर लगता है कि पर्यटक बनकर जगह जगह जहां हादसे हो रहे हैं और खासतौर से यूपी में जहां वो मौके ढूंढ रही हैं और राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं, वहां पे वो पहुंच कर ये सब करेंगी और भड़काऊ भाषण देंगी, तो इससे मुझे लगता नहीं है पूरी तरह से पूरा हक है वहां के मुख्यमंत्री को भी और वहां के प्रशासन को भी कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। भड़काऊ भाषण प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में भड़काऊ भाषण दे रही हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार उनको रोक रही है। नहीं बिल्कुल मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन किसानों को पहले कहा खालिस्तानी है, फिर कहा पाकिस्तानी है, फिर कहा कि ये जो है देशद्रोही है, तो साबित नहीं कर पाए। जो आज मानव मूल्य के लिए जनतंत्र के लिए खड़ा हो रहा है उन सबको ये देशद्रोही कहेंगे, उनको एक कोई न कोई उनके ऊपर इल्जाम लगा देंगे, लेकिन सच कोई साबित नहीं हो पाता है। हिंदू मुसलमान बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता नेता चाहे मोदी जी से लेकर के अगर कह दिया जाए 2 मिनट बोलने का तो बिना मुस्लिम के ये बोल ही नहीं सकते। हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास है क्या? जब इस देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि जहाँ कब्रिस्तान है तो स्मशान भी बनना चाहिए, प्रधानमंत्री इस बात को कहे कि कपड़े से पहचाने जाते हैं, जिस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि जो महिलाएं मुस्लिम महिलाएं हैं उनको बरियल से निकाल करके बलात्कार किया जाना चाहिए, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऐसा कोई बयान नहीं किया गया है, आप नहीं गलत बयानी ना कीजिए, ऐसा कभी नहीं कहा गया है कि बरियल से निकालकर बलात्कार। देखिए आज बातें जिम्मेदारी के साथ कीजिए और मुझे दिखा दीजिए ऐसा कोई बयान नहीं। आपको अजय जी रोकना चाहिए, ये भड़काओ कहने दीजिए, इसलिए भड़का ये भड़काए ये आरोप लगाए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आरजेडी भड़काते हैं, भड़काते। विजय शंकर तिवारी जी, हो गया विपक्ष की सक्रियता नहीं हुआ, विपक्ष की सक्रियता पर धारा 144 लागू। विपक्ष में रहते हैं, जब विपक्ष में रहते तो दंगा योगी जी ने जब दंगा कराने वाले सरकार। चलिए शाजिया जी आपने अपनी आपत्ति दर्ज की और उसके हिसाब से
कमेंट्स ना लीजिए इन सब बातों के लिए। मैं कह तो रहा हूं इससे पहले कि मैं कुछ कह पाऊं, आपने कह दिया और उदित राज जी को टोका, वो उसको सत्यापित करेंगे। हम बहस को आगे बढ़ाते हैं। विजय शंकर तिवारी जी, योगी जी ने, विजय शंकर तिवारी जी प्लीज, विजय शंकर तिवारी जी की आवाज सुन रहे हैं हम। हाँ देखो अजय जी देखो, बहुत सीधी सीधी बात है। उदित जी ने और सुनील जी ने दोनों ने सीधे सीधे स्वीकार कर लिया कि दलित के मामले में हम राजनीति कर रहे हैं। इस देश की जनता ये 1947 की जनता नहीं है, वो सब कुछ समझती है कि दलितों के किस प्रकार से, दलितों के साथ जो हो रहा है उसमें से कांग्रेस या जो अपने को सेकुलर कहते हैं वो कैसी कैसी राजनीति कर रहे हैं। अभी उदित जी दिल्ली की बात कर रहे थे, ध्यान में होगा दिल्ली में एक साल में 2 राहुल हैं जो दोनों दलित हैं। उदित जी, दोनों की हत्या हुई जिहादियों के द्वारा हुई। प्रियंका जी, राहुल जी दोनों दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनके घर में उनको सांत्वना देने के लिए मैं दोनों घर में गया हूं, उनके घर में, और वहां भी गया हूं जहां आप बात कर रहे थे। उनके पास जाने की शायद फुर्सत ना उदित जी के पास रही होगी, ना राहुल जी के पास रही होगी, ना प्रियंका जी के पास रही होगी। तो राजनीति दिखाई पड़ती है। दूसरी बात एक और है कि चाहे उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश में किसी दलित को किसी जिहादी के द्वारा मारा जाता है, उसमें भी प्रियंका जी और राहुल जी नहीं जाते, वहां राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश में एक दलित को जलाकर जिहादियों के द्वारा मार दिया गया था, बहुत जघन्य हत्याकांड था, उसमें भी न राहुल जी गए न प्रियंका जी गई। यानी राजस्थान का दलित इनके लिए दलित नहीं है, और उत्तर प्रदेश और भाजपा शासित राज्यों के वो भी दलित नहीं है जो जिहादियों के हाथ मारे गए हैं। तो जो राजनीति है उदित जी और सुनील जी, ये आम जनता को सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है। कृपया करके दलितों के ऊपर राजनीति मत करिए। दलितों के ऊपर जो अत्याचार किसी की भी द्वारा हो रहा है, उनके साथ खड़े हुए, ये आज की मांग है। चलिए मैं सुनील जी आपके पास आऊं, इससे पहले मैं जरा सतीश जी के पास चल रहा हूं। सुनील जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सतीश जी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं पहले आपके पास नहीं आ पाया। अजय जी एक सवाल इनसे पूछना जी सर उदित जी बस 1 मिनट सर, मैं बहुत विनम्र आग्रह कर रहा हूं, बहुत देर से अब इंतजार कर रहे हैं अपनी पारी का। सतीश जी प्लीज। देखिए अजय जी, मैंने सब लोगों की बातों को बड़े ध्यान से सुना, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो, दलितों के लिए कत्लगाह है। किसी भी दलित को वो कमजोर होना चाहिए, वो सामाजिक रूप से कमजोर हो, उसका कत्ल किस तरीके से किया जा सकता है, चाहे वो राजस्थान में कत्ल हो, चाहे वो पंजाब में कत्ल हो, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश में हो या आपका हरियाणा में हो। देखिए कांग्रेस और बीजेपी का जो नजरिया, उनके बीच में एक आंतरिक समझौता है कि अगर मेरे राज्य में दलित की हत्या होगी तो मैं बोलूंगा और मैं आपके राज्य में जाकर के बोलूंगा। और अभी विजय शंकर जी ने उसे एक बात को और आगे बढ़ा दिया है कि बीजेपी सिर्फ उन दलितों की हत्या के ऊपर चर्चा करेगी जिन दलितों की हत्या मुसलमानों के द्वारा होती है। और कांग्रेस का हाल यह है, अभी दशहरा के दिन लखबीर सिंह जो किसान आंदोलन का हिस्सा रहे, आप लखीमपुर पुरी जाकर के 1-1 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री को लेकर के जाते हैं, बाकायदा वहां आप मुआवजा बांटते हैं। हरियाणा में हत्या होती है, हरियाणा सरकार चुप, हत्या पंजाब के व्यक्ति की होती है, विविध हत्या होती है, दशहरे के दिन होती है, ऐसी तालिबान में भी नहीं होती। इस देश में काट काट करके हत्या होती है। प्रियंका जी चुप, राहुल जी चुप, पंजाब के मुख्यमंत्री चुप, और जो आपको थोड़ा बहुत उसको कुछ पैसा वैसा भी देना था। देखिए अजय जी एक बात और बड़ा कटु मन से कह रहा हूं कि मुआवजा जाति तय करती है। अगर मनीष गुप्ता की हत्या होगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, तो वहां 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर दलित की हत्या होगी तो दलित को पैसे की जरूरत नहीं है, उसके परिवार को एजुकेशन की जरूरत नहीं है, उसके परिवार को नौकरी की जरूरत नहीं है, उसके परिवार को मरने के बाद पैसे की जरूरत नहीं है। ये नजरिया है। और मेरा मानना यह है कि देखिए अजय जी, इस देश का दलित ढोल नहीं है कि उसको एक तरफ से कांग्रेस पीटेगी, एक तरफ से बीजेपी पीटेगी। पूरे देश के दलितों का नजरिया एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखता है। आज अरुण की हत्या हुई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हत्या की है, और अगर राजस्थान में दलित की हत्या होती है, साहब एलवी जी आप मुझे एक बात और बता दीजिए, बीजेपी अगर एक दलित राष्ट्रपति बना देती है तो क्या बीजेपी के पास ये राइट है कि वो किसी भी दलित की हत्या करा दे? और अगर राजस्थान में दलित की हत्या होती है तो आप कांग्रेस से सवाल क्यों उठाने?
करा आपको सुनिए, आप बताइए मायावती क्यों नहीं गई राजस्थान में? प्रमुख विपक्षी दल है। आप बताइए मायावती क्यों नहीं गई? राजस्थान बैठी रही क्योंकि वहां पे उनका वोट बैंक नहीं है। आप बताइए, मुझे सख्त एतराज है आपकी बात से। आप कैसे इस बात को कह सकते हैं? मैं आपसे कह सकती हूँ मायावती क्यों करवा रही है दलितों की हत्या? मैं आपसे कह रही हूँ मायावती क्यों करा रही है दलितों की हत्या? क्योंकि उन्होंने उनको वोट देना बंद कर दिया है। मैं आपसे और इल्जाम लगा सकती हूँ। नहीं भाई साहब, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे सख्त एतराज है। नहीं, मुझे सख्त एतराज है आपके शब्दों के चयन से। आपने जो कहा है मुझे सख्त एतराज है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी इस तरह के शब्दों की। नहीं, आप सोच समझ के बोलिए। मैं अगर कहूँ आपसे कि आप दलितों की हत्या करा रहे हैं ताकि आपको इसका फायदा मिले, आपको कैसा लगेगा? और मैंने एक और चीज का फैसला किया है, मैं चर्चा में आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक नहीं। आप बताइए आपने कैसे कहा? हो सकता है मायावती करवा रही हूँ, नहीं आपने कहा मैं भाजपा करवा रही हूँ। आप देखिए किस तरह से लखनवीर की हत्या के मामले पर सबने इसका ना सिर्फ संज्ञान लिया, इस तरह से भाजपा ने इस पर आम इस तरह से हत्या हुई थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई। चलिए, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ, उदित राज जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप राजनीति कर रहे हैं। जी, आपको उदित जी से पूछना पड़ेगा, वो बयान दिखाए जब योगी जी ने शाजिया जी हमें मुद्दे पर ही रहना चाहिए, हम मुद्दे पर ही रहें, यही हमारे लिए बहुत उचित होगा। उदित राज जी, दलित के नाम पर आप राजनीति करते हैं, आप दलित राज्य के आधार पर देखते हैं। एक सेकंड शाजिया जी प्लीज, शाजिया जी जो बात कही गई है वो उदित राज द्वारा कही गई है, वो इसका स्पष्टीकरण आपको दे देंगे। हम अब मुद्दे पर वापस लौट रहे हैं। मुद्दा सीधा सा बात है और यह है कि आप कितनी राजनीति करेंगे। बीएसपी कहती है आप राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी कहती है आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर ही रहे ना। उदित राज जी प्लीज सर, आपने अपनी बात कही, अब जरा उदित राज को जवाब दें जी। अजय कुमार जी, अभी विजय शंकर तिवारी जी ने कहा कि जिहादियों के हाथ मारे गए, तो मध्य प्रदेश में जिहादी हैं या इस देश का मुसलमान से और किसी से झगड़ा होता है तो दलित की हत्या हो जाए, किसी को जिहादी हो गया, तो उसके हिसाब से तो साजिया इल्मी जी भी जिहादी हैं। एक बात। दूसरी बात है कि मायावती जी आप जब हाथरस में क्यों नहीं देखने गई, लखीमपुर खीरी में क्यों नहीं देखने गई? दलित की बेटी की हत्या कैंट में हुआ था, इनको किसने रोका था? इनको केवल दलितों का वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और केवल दलितों का वोट चाहिए। मैंने यह कहा कि इसका जवाब अभी तक दिया नहीं साजिया जी ने कि जब दलित की हत्या केवल कैंट में होती है, राहुल जी जाते हैं तो अमित शाह जी और मोदी जी ट्वीट तक नहीं करते दलित की हत्या जब होती है। तो ये दलितों को गुलाम, जैसे कि मेरे बारे में इनका भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने ट्वीट किया और उस पर काफ़ी बहस भी हुई कि अगर कोयला ख़त्म हो जाए तो उदित राज को जला दो। ये मनुस्मृति में पहले के, जिसको ये सनातन मानते हैं, जिसको ये मनुस्मृति को मानते, भारत के संविधान को इन्होंने नहीं माना था, तिरंगा को नहीं माना था, बाबा साहब का पुतला जलाया था। अरे इतिहास प्रमाण के बारे में प्रमाण। तो ये बीजेपी दलितों को, और जहाँ राष्ट्रपति बनाने की बात है, ऐसा राष्ट्रपति नहीं चाहिए जो कलर के बराबर भी पावर नहीं होती, तो उस कलर के बराबर भी राष्ट्रपति की पावर नहीं होती है। जिस राष्ट्रपति को 2014 में लोकसभा का टिकट देने लायक नहीं समझा था, उनको राष्ट्रपति बनाया है, ऐसा दलित को राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहिए। और इस बात का स्पष्टीकरण आपको करना चाहिए, क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ नहीं सुनूंगी। इंटरनेट पे जाके देख लीजिए, इतनी बेहुदा बात कही है। आप इंटरनेट, आप मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुस्लिम औरतों को कब्रिस्तान से निकालो औरतों के बारे में कहा कि औरत अकेले सभी इंसान नहीं है। अरे कितना नहीं ऐसी बात कह सकता है? और आप पहले
स्पष्टीकरण कीजिए ताकि दुनिया को पता तो चले कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है। मैं फिर आपके बीच में आ रहा हूं क्योंकि हमें अब मुद्दे पर ही रहना है। मैं विनम्र आग्रह 3 बार कर चुका हूं शाहज़ा जी, मुद्दे पर ही रहते हैं, ज्यादा हमारे लिए मुनासिब रहेगा वो। सुनील यादव जी, आप अभी कुछ कहना चाह रहे थे। सुनील यादव जी प्लीज। शाहज़ा जी, आपने अपनी पॉइंट को बहुत अच्छे से रख दिया है। वी हैव अंडरस्टूड दैट। सुनील यादव जी प्लीज। तो मुझे लगता है स्पष्टीकरण होना चाहिए अजय, बहुत ही ऐसी मतलब शाहज़ा जी, शाहज़ा यू मेड योर पॉइंट वेरी एक्सप्लिसिटली क्लियर। से निकाल कर प्लीज देखिए, आप उसको जितनी बार रिपीट कर रहे हैं उतनी बार आप जितनी बार रिपीट कर रही हैं उतनी बार उदित राज जी ने नहीं कहा, इसलिए मुझे अफसोस है कि आपको रोकना पड़ेगा। प्लीज, इट इज अनपार्लियामेंट्री, लेट्स स्टॉप दिस। बताइए नहीं कहां इनका जी, मुझे लगता है। सुनील यादव जी, सुनील यादव जी, हम सिर्फ सुनील यादव जी की बात सुन रहे हैं अभी। जी अजय जी, मैं केवल एक बात कहूंगा, मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साजिया जी को सुन रहा हूं, एक भी सवाल का जवाब ना आपके, ना उदित राज जी के, ना हमारे, ना सतीश प्रकाश जी के बयानों का या जो सवाल हुए उस पर जवाब नहीं दिया। उनकी मजबूरी है क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। सच यही है। सवाल का जवाब दिया है मैंने, आपको विजय शंकर तिवारी जी की बात है। शाहज़ा जी प्लीज, शाहज़ा जी लेट्स हैव अ डिस्कशन प्लीज। हम जरा एक हेल्दी डिस्कशन करें, एक दूसरे को बोलने का मौका दें और सुने भी प्लीज। मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे, प्लीज प्लीज आप सुनील यादव जी की बात तो सुनिए ना। मेरा सवाल ये था, मेरे सवाल के जवाब में जो लेट अस मूव अहेड शाहज़ा जी। डिस्कशन का मतलब बहस में आगे बढ़ना होता है। हम सिर्फ सुनील यादव जी की बात अभी सुन रहे हैं। सुनील यादव जी प्लीज सर। विजय शंकर तिवारी जी ने कहा कि अगर जिहादी मार देते दलितों को उस पर बहस नहीं होती। मैं विजय शंकर तिवारी जी से पूछना चाहता हूं कि कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी, आपके संगठन से जुड़े थे, क्या आपने योगी सरकार पर सवाल खड़ा किया? और आप आज सच बताइए कि कमलेश तिवारी को सुरक्षा किस सरकार ने दी थी, किस मुख्यमंत्री जी ने दी थी? माननीय अखिलेश यादव जी ने दी थी। सुरक्षा हटाई किसने थी? योगी आदित्यनाथ जी ने हटाई थी। तो आप तो कम से कम सच बोलिए। जब आपका अपना आदमी मर रहा है तब तो सच बोलिए। हम जानते हैं आप सामंती सोच के हैं, हम जानते हैं कि आप पिछड़े और दलितों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप लोगों को बड़ा मजा आता है कोई पिछड़े और दलितों पर उत्पीड़न होता है। क्या आप सतीश प्रकाश के उस बयान पर कुछ बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश में केवल कुछ लोगों को ही मुआवजा मिलता मरने के बाद और किसी को मुआवजे की जरूरत नहीं, नौकरी की जरूरत नहीं? विजय शंकर तिवारी जी जवाब दे रहे हैं। सुनील जी आपका। विजय शंकर तिवारी जी। सुनील जी, जब जिहादियों ने कमलेश तिवारी की गला रेत कर हत्या की तो समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति ने जिहादियों के गिरफ्तार करने की मांग तक नहीं की और उनको कंडेम भी नहीं किया। तो सुनील जी एक बात तो एक मिनट सुन लीजिए और सर्वाधिक आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए सुनील जी, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। दलितों पर सबसे ज्यादा अपघात और दलितों पर सबसे ज्यादा आक्रमण और दलितों का सबसे ज्यादा शोषण समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ है। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के शासन में सर्वाधिक दलितों का शोषण हुआ है, सर्वाधिक दलितों पर आक्रमण हुए हैं, सर्वाधिक दलितों के ऊपर अपघात हुए हैं। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। ये समाजवादी पार्टी का दलितों के साथ ये व्यवहार, ये सोच, ये पूरे उत्तर प्रदेश के दलितों को पता है। सुन लीजिए अब अपनी बात तो सुन लीजिए। मैं तो क्लियर बात करता हूँ, मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए, एक भी प्रश्न का। उदित जी आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आप एक बात करते हैं, उसके घर हम भी गए, हमने सांत्वना भी दी है, आप भी गए होंगे, लेकिन जो दो राहुल की बात कर रहा हूं, दोनों दलित थे, आखिर वो भी दलित थे। अगर चिंता थी तो उदित राज जी आपके पार्टी का एक भी वक्तव्य उनके लिए क्यों नहीं आया, ये बताइए आप। नहीं आप सुनिए और सुनील जी कुर्सी उनसे करने की जरूरत नहीं है। क्या बात होगी भाई आपको? क्या हो गया तिवारी जी? मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर्वाधिक दलितों पर अपराध समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ है और ये कहीं ना कहीं हमारे आप बोल रहे हो। जब मुझे मौका मिलेगा तो तिवारी जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। चलिए उदित राज जी जवाब दे रहे हैं विजय जी का।
उदित राज जी, सुनील जी मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उदित राज जी ये जो विजय शंकर तिवारी जी जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। दंगा वाली मामला है वो है, दंगा दलित उत्पीड़न दोनों में बड़ा फर्क है। उसका जवाब उदित राज जी, मैं बीच टोकता नहीं, दोनों दंगे नहीं है, दोनों को अलग अलग मारा गया है, वहां कोई दंगा नहीं हुआ है। दोनों राहुल आदर्श नगर और कीर्ति नगर के दो राहुलों की बात कर रहा हूं, वहां कोई दंगा नहीं था, सीधे सीधे रेता गया, तीसरे मारा गया है, लटकाया गया है और जिहादियों ने मारा है, सिद्ध हो गया। इसके बाद जी आप बार बार जिहादी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जिहादी कौन है? एक सेकंड सर उदय जी, एक मिनट मैं ये जरा स्पष्ट कर लूं ताकि हमारे दर्शक भी समझ सकें कि विजय जी जिसे जिहादी कह रहे हैं वो कौन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं मुसलमान शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं। हमारे देश के राष्ट्रपति एपीजे कलाम मुसलमान थे, अशफाकुल्लाह खान मुसलमान थे, अब्दुल हमीद मुसलमान थे। ऐसे एक श्रृंखला है मुसलमानों की जिनके विषय में आप मुसलमान शब्द प्रयोग नहीं। जिहादी शब्द जो कहते हैं कि जो गैर इस्लामिक हैं उनका शोषण और उनकी बहन बेटियों को उनको बहलाना, फुसलाना, लौ जिहाद करना किसी भी तरीके से। अब हम समझ गए कि आप जिहादी का मतलब क्या है आपका, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट समझना बड़ा जरूरी है। मैं क्लियर हूं। ओके उदित जी प्लीज जवाब दीजिए, मेरे पास जरा वक्त कम है इसलिए मैं जल्दी टोकूंगा आपको, प्लीज उदित जी। जहां ये अभी मध्य प्रदेश का और यहाँ पर दिल्ली में हर जगह का उदाहरण विजय शंकर तिवारी जी ने कहा जिहादी, तो इसके मतलब ये कि 2-4 मुसलमानों को छोड़कर 20-22 करोड़ मुसलमान सब जिहादी हैं इस देश के अंदर। जिहादी शब्द क्या है? आप मुसलमान भी कह देते तो ठीक था, भारतीय नागरिक कहते तो ठीक था, ये 20-22 करोड़ मुसलमान जिहादी हैं भाई। ये बात आप उत्तर दीजिए इनको, मैंने क्लियर कर दिया है। आश्चर्य होता है। विजय जी आप ही उत्तर दीजिए, मुनासिब यही होगा, छोटा उत्तर दीजिएगा। देखो उदित राज जी, मैंने कोड वर्ड में कोई बात नहीं की थी जिनको डिकोड करना पड़े। सीधे सीधे लौ जिहाद की घटनाएं आ रही हैं, जिहादी कर रहे हैं। जो धर्मांतरण का अधाधुंध प्रकोप चल रहा है वो जिहादी कर रहे हैं। डिवीजन कर रहे हैं उन लोगों में जो अपने आप को इस्लाम के फॉलोअर्स बताते हैं, जो देश के आधार पर चल रहे हैं। सैकड़ों जिहादी है। बिल्कुल, कुछ चलिए एक अलग विषय है डिबेट का, इस पर हम जरूर डिबेट करेंगे। सुनील जी आखिरी टिप्पणी आपकी, मेरे पास लगता है वक्त है 30 सेकंड सर। सुनील जी 30 सेकंड ओनली सर, प्लीज सर। केवल मैं तो लास्ट में ये कहूंगा जी, आप दलित उत्पीड़न पे डिबेट करें, पिछड़े उत्पीड़न पे डिबेट करें, किसान पे करें, भ्रष्टाचार पे करें, रोजगार पे करें। बीजेपी और बीजेपी के समर्थक उस डिबेट को हिंदू मुसलमान पे लेके आएंगे, क्योंकि इनके पास काम गिनाने को नहीं है। एक भी काम नहीं किया, जो वादा किया था एक भी पूरा नहीं किया। इसलिए चलिए आपने फिर बीजेपी कहा तो शाहजहां जी 30 सेकंड, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं बता दूं, मैं खुद एक मुसलमान हूं और मैं कानपुर का सबसे पुराना उर्दू अखबार हमारे पिताजी मौलाना इसहाक किलवी का था। मैं आपको बता दूं, मुसलमानों के लिए भी अगर गुड गवर्नेंस होता है, सबका विकास होता है, तो मुसलमानों का उसका फायदा मिलता है। मैं आपको ये बता दूं, अगर माइनॉरिटी गर्ल्स, मुसलमान बच्चियों के लिए ड्रॉप आउट रेट यानी कि स्कूल से बाहर निकलने का, बेदखल होने में गिरावट आती है, ज्यादा 40% ज्यादा मुस्लिम बच्चियां स्कूल जाती है, तो वो पूरी उसकी कम्युनिटी का फायदा होता है, और ये मोदी सरकार में हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।